आपका स्वागत अभिनंदन है। आज एक बहुत ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह है विश्व हिंदी दिवस, जो प्रतिवर्ष 10 जनवरी को बहुत उमंग उत्साह के साथ पूरे देश में, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है। हम जानते हैं कि हिंदी भारत की संस्कृति की भाषा, भारतीय आत्मा की भाषा, भारतीय अस्मिता की पहचान की भाषा हिंदी है। हिंदी में हमारी सांस्कृतिक विरासत विद्यमान है, हमारा अध्यात्म और भक्ति का इतिहास विद्यमान है। हिंदी में हमारे नैतिक मूल्य, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य विद्यमान हैं। हिंदी के अनेक रूप हम भारत में और भारत के बाहर विश्व के अनेक देशों में प्रयोग अनुप्रयोग के रूप में, शिक्षा दीक्षा के रूप में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और इसी प्रकार अनुवाद के माध्यम से, मौलिक सृजन के माध्यम से, प्रवासी लेखन के माध्यम से, तमाम तरह के क्षेत्र और आयाम हैं हिंदी के, जो उसे वैश्विक धरातल पर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदी हमारे देश की संघ की राजभाषा के रूप में भी समादृत है। हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग, प्रोत्साहन, प्रचार प्रसार को लेकर भारतीय संविधान में भी अनेक प्रावधान किए गए हैं। किंतु सुखद अनुभूति यह है कि आज हिंदी विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा के रूप में एक समादृत अनुशासन है। आज हिंदी पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है। उसके प्रयोक्ता बहुत बड़ी संख्या में विश्व के अनेक देशों में विद्यमान हैं। वो केवल भारतीय ही नहीं है, अपितु अन्य देशों के नागरिक, वहाँ के निवासी, वह भी हिंदी को आत्मसात कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी की पठनीयता निरंतर बढ़ रही है, हिंदी की स्वीकृति लगातार बढ़ रही है। यह सब इस बात का द्योतक है कि 10 जनवरी को जब हम विश्व हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं तो एक प्रकार से अपनी इस उर्वरा भाषा के प्रति, अपनी इस सशक्त समर्थ भाषा के प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व पटल पर विश्व हिंदी दिवस, जिसको WHD कहा जाता है, यह मनाया जाता है। और इसकी परंपरा, जो कि बहुत ही उज्जवल परंपरा है, वह 2006 से प्रारंभ हुई थी और सन 2006 से इस दिवस के आयोजन का श्री गणेश किया गया था। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में 10 जनवरी सन 1975 को आयोजित किया गया था। यह 10 जनवरी क्योंकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की महत्वपूर्ण तिथि है, 75 में इसका श्री गणेश हुआ था। लगभग 50 वर्ष का समय बीतने को है और उसी 10 जनवरी को अब हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाने का, उसके आयोजन का पूरी उमंग और उत्साह के साथ निर्णय लेते हैं। और यह सतत क्रिया 2006 से
न केवल चल रही है अपितु निरंतर इसमें श्री वृद्धि हो रही है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, सरकारी संस्थानों में, मंत्रालयों में और यहां तक के कॉरपोरेट कल्चर के जो कार्यालय हैं उनमें भी तमाम तकनीकी, गैर तकनीकी, औद्योगिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा संबंधी इन सब कार्यालयों में, देश में और विदेश में, हमारे राजदूतावासों में प्रवासी दिवस के रूप में और विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम 10 जनवरी को इसका आयोजन करते हैं, सगर्व आयोजन करते हैं। हिंदी भाषा को हम जानते हैं कि अपना नाम फारसी शब्द हिंद से प्राप्त हुआ था, जिसका सामान्य अर्थ सिंधु नदी की भूमि था। 11वीं शती के आरंभ में तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी सिंधु नदी की भूमि की भाषा कह दिया था। आज यह भारत की राजभाषा है, राजकाज की भाषा, यानी केंद्र सरकार के समस्त कार्यों का निष्पादन हिंदी में किया जाता है, जिसके प्रावधान 14 सितंबर सन 1949 को किए गए थे और फिर धीरे धीरे अनुच्छेद 343 से 351 तक इस भाषा के प्रचार प्रसार आदि के प्रावधान करते हुए इसको प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई थी। वही हिंदी पूरे देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली संपर्क भाषा भी है, अर्थात हमारी लिंक लैंग्वेज भी है। राजभाषा जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं और संपर्क भाषा जिसको संविधान में लिंक लैंग्वेज कहा गया। पूरे राष्ट्र की संवाद भाषा होने के कारण यह राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि पूरे देश को जोड़ती है, परस्पर संवाद का माध्यम बनती है। अनेक अनुशासनों में, क्षेत्रों में अनुप्रयोग के कारण यह हिंदी प्रयोजन परक भाषा भी है और लगभग 1100 वर्षों का एक सशक्त सुदीर्घ साहित्यिक इतिहास भी हिंदी के पास विद्यमान है। इसीलिए हिंदी को विश्व भाषा बनाने का संकल्प भारतवासियों ने जब लिया तो पूरा विश्व इसके प्रति समर्पित दिखाई दिया। अनेक देशों में भारतवासी जो वहाँ की नागरिकता लेकर रह रहे हैं, जो प्रवासी के रूप में वहाँ पर हैं, वो सब तो हिंदी में सृजन, हिंदी अनुप्रयोग को प्रोत्साहित कर ही रहे हैं, लेकिन वहाँ के मूल निवासी भी हिंदी साहित्य के प्रति, हिंदी की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के प्रति समर्पित दिखाई देते हैं। हिंदी भारत की संवेदना और आत्मा की भाषा है। देश के सांस्कृतिक सेतु के रूप में हम हिंदी को देखते हैं। इसलिए विश्व हिंदी दिवस एक महत्वपूर्ण आयोजन है, एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो अखिल भारतीय स्तर पर और पूरे वैश्विक स्तर पर विधिवत मनाई जाती है। विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र, जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर कहते हैं, उसने अपनी वेबसाइट पर हिंदी के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण तक प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की है। सन 1975 को नागपुर में जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, वह 10 जनवरी को किया गया था। उसकी पहली वर्षगांठ जब हुई तो उस समय बड़े उत्साह के साथ यह संकल्प लिया गया था कि प्रतिवर्ष विश्व हिंदी सम्मेलन देश और विदेश में आयोजित होगा, किंतु किन्हीं कारणों से यह आयोजन 3 वर्ष में, 2 वर्ष में इस तरह से आयोजित होता रहा। अभी तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा सके हैं। उसी हिंदी दिवस को, जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन के रूप में आयोजित था, हम याद करते हुए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन अब कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय हिंदी दिवस से विलग अस्मिता और महत्व रखता है। इसलिए वह हिंदी दिवस, हिंदी माह, हिंदी पखवाड़ा जो देश में अलग अलग संस्थानों में, शिक्षा संस्थानों में, शासन प्रशासन की संस्थाओं में, मंत्रालयों में विधिवत मनाया जाता है, यह उससे अलग
एक अलग पहचान रखने वाला विश्व हिंदी दिवस है, जिसमें दुनिया के लोग शामिल होते हैं, जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के हैं वह भी, और जो भारतीय मूल के नहीं हैं लेकिन हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी शिक्षक के रूप में, हिंदी संचार कर्मियों के रूप में, हिंदी के तमाम मनोरंजन क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हैं, वो सब इसके साथ जुड़कर काम करते हैं। भारतीय दूतावासों में अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन वर्ष 2013 में मॉरिशस में यही समझकर किया गया था, जो कि एक विश्व हिंदी सम्मेलन का एक मैंडेट था, एक लक्ष्य था कि एक विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित किया जाए, जिसके माध्यम से पूरे दुनिया के देशों में हिंदी के प्रचार प्रसार, प्रयोग अनुप्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए। तो उसका उद्घाटन 2013 में मॉरिशस में किया गया था। उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश विधिवत दिए गए हैं। विश्व भाषा हिंदी को विश्व पटल पर प्रचारित प्रसारित करने की दृष्टि से अनेक प्रयोजन किए गए, अनेक प्रावधान किए गए। हिंदी एक विश्व भाषा है क्योंकि वह विश्व पटल पर अनेक देशों में अब बोली, लिखी और पढ़ी जा रही है। भारत के बाहर मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम, गुयाना, ट्रिनिदाद, टोबैगो, नेपाल और इसी तरह बांग्लादेश, पंजाब, श्रीलंका आदि में, इन सब में हम देख सकते हैं कि भव्य प्रचार प्रसार और अनुप्रयोग किया जा रहा है। भौगोलिक आधार पर हिंदी भाषा को बोलने और समझने वाले प्रयोक्ता संसार के समस्त महाद्वीपों में अब विद्यमान है। जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसके बोलने, लिखने और पढ़ने वालों की संख्या संसार में आज तृतीय स्थान पर दिखाई देती है। विश्व के 132 देश और उससे भी अधिक देश जहां पर भारतीय मूल के निवासी जा बसे हैं, वहां उन्होंने वहां के रहने वालों को भी हिंदी में कामकाज करने, हिंदी में पठनीयता बढ़ाने, हिंदी में मीडिया से जुड़ने के तमाम उपक्रमों में सहयोग किया। और आज आनंद का अनुभव इस बात से होता है कि लगभग 2 करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपने कार्यों का निष्पादन पूरी दुनिया में कर रहे हैं। एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं से अधिक एशिया की प्रतिनिधि भाषा है। अन्य भाषाएं जो एशिया की हैं, उनसे सबसे अधिक अगर प्रयोग की भाषा कोई है तो वह हिंदी है। हिंदी का किसी देशी या विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं है, कभी था भी नहीं। अनेक भाषाओं के शब्द हिंदी ने ग्रहण किए हैं। इन गृहीत शब्दों को अगर हम देखें, जो कि हिंदी में आकर हिंदीमय हो जाते हैं, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, लैटिन, तमाम तरह के और भारतीय अनेक भाषाओं के शब्दों को हिंदी ने विधिवत सहर्ष अपनाया है, आत्मसात किया है। हिंदी उदार और सृजनात्मक भाषा है। इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण यह है कि हिंदी की शब्द संपदा विश्व का सबसे बड़ा भाषिक शब्द संपदा बनकर उभरता है। तो हिंदी की शब्द संपदा की जो संख्या है वो विश्व की समस्त भाषाओं से अधिक समृद्ध और संपन्न शब्द संपदा है। हिंदी का साहित्यिक और साहित्येतर लेखन बहुत बड़ा है और लेखन का स्तर भी निरंतर उच्च स्तर की ओर, उत्कृष्टता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इस संदर्भ में कह सकते हैं कि अगर सकारात्मकता से देखें तो हम हिंदी के प्रारंभिक युग में क्या थे और आज क्या हैं, और आने वाले समय में, भविष्य में हिंदी के जो विधिवत वैश्विक आयाम उद्घाटित हो रहे हैं, वो वास्तव में बहुत ही संतोषजनक स्थिति का परिचय देते हैं। निश्चित रूप से इस उत्कृष्टता के स्वरूप निर्धारण में, हिंदी के इस मानकीकृत रूप के निर्धारण में बहुत सी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका है। भारतीय नागरिकों की, भारतीय मूल के प्रवासी लेखकों, विद्वानों की बहुत रचनात्मक भूमिका है।
विश्व भाषा की दृष्टि से सबसे सशक्त स्थिति अनुवाद के सशक्तिकरण की स्थिति है। हिंदी में तथा हिंदी से अनुवाद अब वह वैश्विक स्तर पर बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं से हिंदी में अनुवाद की एक सशक्त परंपरा अब चल निकली है और हिंदी की या हिंदी से बहुत सी विदेशी भाषाओं में अनुवाद की यह परंपरा बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो है 2020, उसमें अनुवाद को भारतीय संस्कृति के उद्घाटन का, भारतीय शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत के प्रचार प्रसार का एक सशक्त उपकरण बनाने का आह्वान भी किया गया है। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हिंदी के कालजयी ग्रंथ, कालजयी रचनाएं और कालजयी रचनाकारों का विश्व की भाषाओं में अब अनुवाद बहुत विधिवत और बहुत हर्ष और गर्व के साथ किया जा रहा है। लघु पत्र पत्रिकाओं में मौलिक हिंदी और हिंदी अनुवाद के प्रकाशन का स्वागत किया जा रहा है और उनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि दुनिया में विश्व की अनेक भाषाओं में अब गीता के अनुवाद, अब रामायण के अनुवाद, रामचरितमानस के अनुवाद, गुरु ग्रंथ साहब के अनुवाद या भारतीय भाषाओं के जो कालजयी ग्रंथ और रचनाकार हैं उन सब के अनुवाद भी अब विधिवत हो रहे। और यह इस बात का द्योतक है कि पूरी दुनिया में हिंदी एक सबसे महत्वपूर्ण भारतीय भाषा के रूप में, सर्वाधिक स्वीकार्यता के रूप में उसका स्वागत किया जा रहा है। इंटरनेट पर हिंदी भी अब सहर्ष स्वीकार्य और लोकप्रिय हो रही है। हिंदी पत्रकारिता और हिंदी साहित्य भी अब इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित हो रहा है। उसके पढ़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। अखबार, समाचार पत्र, तमाम तरह के विज्ञापन, तमाम तरह के धारावाहिक, तमाम तरह की भारतीय सिनेमा की जो स्थिति है वह जो हिंदी में आ रहा है वह भी, और जो भारतीय भाषाओं में है वो हिंदी के माध्यम से दुनिया की अनेक भाषाओं में अंतरित होता हुआ, अनुदित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे यह ज्ञात होता है कि हिंदी ने निश्चित रूप से विद्युतीय माध्यमों में भी अपनी जगह बड़ी तेजी से बनाई है। हिंदी स्वयं में अपने भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय जगत छिपाए हुए है। आर्य, द्रविड़, आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी, न जाने कितने संसार के देश और उन संसार की, उन देशों की भाषाएं, उन सब के शब्द, उनकी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, वसुधैव कुटुंबकम वाली प्रवृत्ति, ये सब कुछ इसे विश्व भाषा का दर्जा स्वतः प्रदान करती है। हिंदी उदार भाषा है। हिंदी जहां कहीं से भी संदर्भ सापेक्ष, सटीक, सार्थक अभिव्यक्ति को आत्मसात करने में कोई गुंजाइश नहीं रखती, कोई कमी नहीं रखती। हिंदी ने कभी भी किसी हिंदी इतर अन्य भारतीय और विदेशी भाषा से कोई भेदभाव की वृत्ति नहीं रखी। इसीलिए उसका स्वागत, उसका अभिनंदन विश्व मंच पर बड़ी तेजी से हो रहा है। 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में आयोजित किया जा रहा है। यह विश्व भाषा हिंदी की सार्थकता का, प्रासंगिकता का, उसकी उपादेयता का प्रमाण भी है। वस्तुतः हिंदी भाषा प्रशासन में और विधि में, ज्ञान विज्ञान में, बैंक बीमा में, वित्त वाणिज्य में, शिक्षा दीक्षा में, सब जगह हिंदी को अब बहुत खुले हाथों से अपनाया जा रहा है, उसका स्वागत किया जा रहा है। हिंदी के प्रायोगिक भविष्य एवं वैश्विक स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए सन 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी। उस समय उद्देश्य यही था कि हिंदी निदेशालय के माध्यम से न केवल गतिशील हो, न केवल प्रगति के शिखरों तक पहुंचे, अपितु उसके प्रयोग अनुप्रयोग की संभावनाएं भी बढ़ें। इसलिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय
जब स्थापित किया गया तो उसे हिंदी की कोश रचनाओं की समृद्धि के लिए, उसे हिंदी के कामों को विधिवत भारत के समस्त राज्यों में कैसे संचालित किया जाए, शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए, हिंदी इतर भाषा भाषी भारतीय और विदेशियों को हिंदी शिक्षण के पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए, ये तमाम योजनाएं केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने प्रारंभ की थी। उस समय भारतीय भाषाओं में परस्पर हिंदी से जोड़कर कोश बनाने का और देश विदेश की भाषाओं से हिंदी में कोश बनाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने भी 1960 में एक रचनात्मक पहल की थी, सिर्फ इसलिए कि दुनिया की भाषा हिंदी बने, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी का स्वागत अभिनंदन हो और विश्व के लोग हिंदी की जो ज्ञान संपदा है, जो सांस्कृतिक विरासत है, उससे उपकृत हो सकें। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको हम ICCR कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च रिलेशंस, इसने विदेशों में अनेक और विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में हिंदी पीठ की स्थापना की है। संभवतः 26 से अधिक हिंदी चेयर्स, हिंदी पीठ स्थापित की जा चुकी हैं। लीला, जो कि राजभाषा विभाग केंद्र सरकार, जिसमें गृह मंत्रालय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, लर्निंग इंडियन लैंग्वेज थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह लीला जो संक्षिप्त अक्षर है वो है। उसके लिए हम देखें कि हिंदी सीखने के लिए एक मल्टीमीडिया आधारित स्वशिक्षण अनुप्रयोग भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने प्रारंभ किया और इससे दुनिया में बैठे हुए लोग ऑनलाइन शिक्षित हो रहे हैं, प्रयोग अनुप्रयोग में दक्ष हो रहे हैं। देश विदेश के हिंदी प्रेमी लाभान्वित और उपकृत हो रहे हैं, उससे हिंदी का विस्तार हो रहा है, हिंदी की स्वीकृति बढ़ रही है। ई सरल हिंदी वाक्य कोश और ई महाशब्दकोश, मोबाइल ऐप, इसी तरह से राजभाषा विभाग की ये अद्भुत अनेक पहल हैं जो भारत में अनेक मंत्रालयों में, बैंकों में, बीमा कंपनियों में या तमाम दूसरे कार्यालयों में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी इस तरह के कोश जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं उनसे हिंदी अनुप्रयोग को सहजता से आत्मसात करते हुए आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इनका उद्देश्य हिंदी के वैश्विक विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाना और सूचना प्रौद्योगिकी से हिंदी को जोड़कर उसके अनुकूल ढालना, यह बड़े रचनात्मक प्रयास किए गए हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिए जाते हैं, जिसमें धनराशि भी है, मान सम्मान भी है और उनके अभिनंदन अभिवादन का विधिवत आयोजन भी किया जाता है। हिंदी देश की आज़ादी के संग्राम की भाषा रही है। देश के संपूर्ण भूभाग के स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वर में हिंदी को अपनाते हुए स्वातंत्र चेतना का बिगुल बजाया था। हम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को देखें जो मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ा गया था और सभी ने अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषा भाषी स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एक स्वर में आज़ादी के उस बिगुल को बजाया था और उसका माध्यम बनी थी हिंदी भाषा। मेरठ के आसपास से यह स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ होता है। हम देख सकते हैं कि हिंदी ने पूरे देश को जोड़ने का काम, पूरे देश की संवाद की भाषा बनने का काम हिंदी ने किया। हिंदी साहित्य के साथ साथ साहित्येतर अनुशासनों में भी हिंदी बढ़ती चली गई। साहित्य से इतर अनुशासन भी धीरे धीरे हिंदी आत्मसात करती गई और विशेष रूप से आज़ादी के बाद एक संकल्प था, एक चुनौती थी, एक लक्ष्य था कि हमें हिंदी को भाषा का प्रशासन की भाषा, उसे ज्ञान विज्ञान की भाषा, उसे शिक्षा दीक्षा की भाषा, उसे अद्यतन अधुनातन वैश्विक जानकारियों की भाषा बनाना है। इसलिए हिंदी में जो पारंपरिक विषय थे, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में जो विषय चले आ रहे थे, उनसे हटकर अब श्रृंगार, भक्ति, नीति, प्रकृति या
शास्त्र या चारण काव्य आदि इनसे बाहर निकलकर अब उपयोगी साहित्य की चर्चा की जाने लगी थी। इसलिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग से यह आह्वान किया जा रहा था कि हमें अब ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में हिंदी अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करना है। तो हिंदी के रचनाकारों ने इस क्षेत्र में समर्पित भाव से कार्य किया और उसी का परिणाम है कि 1960-61 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय और उसके बाद वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ और ऐसी अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रयोग अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं ने हिंदी को साहित्यिक और साहित्येतर क्षेत्र में, तकनीक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मुख्य भाषा बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाई। इस दृष्टि से मित्रों, हम देख सकते हैं कि हिंदी कहाँ से चली थी और किस तरह संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होती हुई और फिर हिंदी के प्रथम युग आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से होती हुई, जबकि इन 1000 वर्षों में वह केवल कविता की भाषा बनकर रही। उसके बाद आधुनिक युग तक आते आते वह गद्य की भाषा बनी, गद्य की अनेक विधाओं की भाषा बनी और फिर धीरे धीरे वह इन तमाम साहित्येतर और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों की भाषा बनती चली गई। यह हिंदी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यही उसे विश्व भाषा हिंदी के रूप में स्थापित करने में एक आधारशिला का काम करने वाले समस्त कार्य और गतिविधियां दिखाई देते हैं। इस विषय को यहीं विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।